अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, और उसमें हमने देखा था एवरेज को, और एवरेज की टाइप्स हैं डिफरेंट, लाइक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड, ये सारी का हमने डिस्कस किया था। और उसमें हमने डिटेल से देखा था अर्थमेटिक मीन को, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज देखी थी, डेफिनेशन और उसके फार्मूले। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है, जो उसके डिफरेंट फार्मूलाई लाई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। यानी ये हमारे पास गिवन डाटा है 23, 12, 34, 27, 11, 19, 22, 25। ये हमारे पास डाटा दिया गया है, इसको हमने शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास सारा जितना भी डाटा है, इसको हम x के बराबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड था उसका फार्मूला था x बार, जिससे हम am को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समीशन x ओवर n, यानी जो जितनी भी वैल्यूज हमारे पास x की दी गई हैं उनको हम सम करेंगे और उनके जो तादाद है उस पर डिवाइड करेंगे। x बार इज इक्वल टू, ये हमारे पास सभी वैल्यूज को हम जमा करके लिख देते हैं, 23 प्लस 12 प्लस 34 प्लस 27 प्लस 11, 19, 22 और 25। हमारे पास कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद इसका जो आंसर आएगा, जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास होगा 173 ओवर 8। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 173 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास आ गया 21.625। तो ये हमारे पास बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, ये जो हमारे पास गिवन डाटा था। और ये डाटा जो है, हमने ये इसको खुद से देखना है कि हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में है या अनग्रुप है। तो ये डाटा जो है वो हमारे पास अनग्रुप्ड है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो है वो नहीं दी गई। जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी गई होंगी तो वो ग्रुप की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, इसको हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व किया। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला था वो हमारे पास था x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन b ओवर n। अब d हमारे पास क्या है? ये डेविएटेड x है। डेविएटेड x जो है उनको हम सम करेंगे और साथ में हम उसको नंबर ऑफ जो हमारे पास फिगर्स हैं उन पे डिवाइड करेंगे और प्लस करेंगे a के साथ। a मैंने बताया था कि ये कोई भी एज्यूम्ड मीन हो सकता है, इसमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, d सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि d को हम किस तरह निकालते हैं। d का फार्मूला होता है x माइनस a। ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं वो x है, इसमें से हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, उसमें से हम सभी वैल्यूज x में से हम उस वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका हम सम निकालेंगे, फिर हम n पे डिवाइड करेंगे और उसमें a जमा करेंगे। तो ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड के थ्रू अर्थमेटिक मीन जो है वो आ जाएगा। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू जो है वो 19 है। ठीक है, यानी एज्यूम्ड मीन हम इसमें से 19 रख लेते हैं। d इक्वल टू एक्स माइनस ए जो है, तो सबसे पहले हमारे पास पहली वैल्यू क्या है? 23 में से हम क्या माइनस करेंगे? 19, ये हमारे पास आ जाएगी 4। इसी तरह से हम 12 में से 19 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी -7। इसी तरह से 34 में से, सभी में से हम इस तरह से माइनस कर देंगे। ठीक है, 34 में से 15, इस तरह से हम करेंगे 27 में से 19, ये हमारे पास आ जाएगा 8। और 11 में से 19 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -8। इसी तरह 19 में से 19 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। और 22 में से 19 माइनस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह 25 में से हम 19 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू जो हमने निकाली हैं उनको हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हम इसको कह लेते हैं d1, d2, d3, d4, d5, d6,
D7 और D8। ठीक है, इस तरह से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी वैल्यूज दी गई हैं। इन सभी को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले 4 प्लस -7 और उसके बाद प्लस 15 प्लस 8 -8 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 6। ये हमारे पास आ जाएगा समीशन डी 21। कितना है? 21। अब हम 21 जो है वो इसमें पुट करके इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड वैल्यू हमने कितनी रखी थी, 19 प्लस ये हमारे पास समीशन डी कितना है, सभी को जमा करके 21 ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 8। एक्स बार इज इक्वल टू, अब 21 को 21 पे हम डिवाइड करेंगे 8 को, 21 डिवाइडेड बाई 8 यह आ जाएगा हमारे पास 2.625। तो अगर हम दोनों को जमा करें तो हमारे पास 21.625 जो है वो इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा, अगरचे कि हमने मेथड जो है वो डिफरेंट अप्लाई किए हैं। तो अब हम जो है वो एक हमारे पास ग्रुप डाटा जो है वो दिया गया है, उस एग्जांपल के थ्रू हम डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट जिसको हम कहते हैं, और स्टेप डेविएशन और कोटिंग मेथड के थ्रू जो है वो हम अर्थमेटिक मीन इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, यानी इसमें जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है, ठीक है, जहाँ पे मैंने जो है वो मार्क्स है हमको एक्सपर्स किया है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जो किसी भी चीज़ की तादाद होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी ही कहेंगे, उसको मैंने एफ कह लिया है, ठीक है। और ये दो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लास बाउंड्री बनी हुई है, एक लोअर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट है। इसको हम क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे, दोनों को जमा करके हम डिवाइड कर लेंगे 2 पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5। इसी तरह 20 को 39 से जमा करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करने के बाद 29.5। इसी तरह 40 और 59 को जमा करने के बाद 40 और 2 पे डिवाइड करने के बाद 49.5। सेम इसी तरह बाकी जो है उनका आ जाएगा। तो अब हम जो है क्या करेंगे कि हमने देखा कि फार्मूले के में क्या है, एफ और एक्स आई का मतलब ये है कि इन दोनों का जो मीन आएगा उसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके जो सम है, समीशन है, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे। तो हमारे पास जब फ्रीक्वेंसीज को हम जमा करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 50, जो हमने यहाँ पे लिखना है। और इसी तरह जब हम इन 6 और 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 57 आ जाएगा। 10 को 29.5 से करेंगे 295। इसी तरह 18 को 14.9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 859, क्योंकि मैंने यहाँ पे f इंटू एक्स आई लिखा है तो हम इन दोनों को ज़रब देंगे आपस में और ज़रब देने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। उसके बाद हम इन सभी को समीशन इसका ले लेंगे, इसको जमा कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2435, ठीक है। और फार्मूले में हम इसको पुट कर देंगे एक्स बार इज इक्वल टू 2435 ओवर 50। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2435 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48.7। तो ये हमारे पास बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, जो हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में डाटा है उसका जो मेथड है उसकी एग्जांपल है, ठीक है। अब हम जो है इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड करेंगे। तो अब हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू जो है वो एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ।
यानी हमारे पास जो डेविएटेड वैल्यूज़ हैं और फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला हमने यहाँ पे टेबल ड्रा कर लिया है, मार्क्स लिख लिए हैं सबसे पहले, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास पहले से मौजूद थी, दोनों वैल्यूज़, ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, डाटा में गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे, जैसे मैंने रिसेंट जो एग्जांपल समझाई है उसमें किया था कि हमने उसका मीन ले लिया था, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करके, 0 और 19 को जमा करके 2 पे डिवाइड किया तो 19.5, और बाकी सभी वैल्यूज़ को भी इसी तरह से हमने किया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने जैसे पहले शॉर्टकट मेथड समझाया था वो अनग्रुप डाटा का, उसमें मैंने डी निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि डी निकालेंगे, और सबसे पहले कोई भी वैल्यू जो है वो हम इसमें से ले सकते हैं, उसको हम, यानी फार्मूला तो इसका ये था ना, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का मतलब है कि कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें से। तो मोस्टली जो हम वैल्यू एज्यूम करते हैं वो दरमियान वाली वैल्यू होती है, तो 5 वैल्यूज है इसमें, हम तीसरी वैल्यू अपना 49.5 जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। तो x जो है वो हमारे पास है 9.5, 9.5 में से हम 49.5 जो है वो माइनस करेंगे, हमारे पास -40 आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड वैल्यू है x 29.5, उसमें से हम माइनस करेंगे -20, तो -20 आ जाएगा 49.5 को। इसी तरह से 49.5 में से 49.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। बाकी वैल्यूज को भी इसी तरह से हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास डी की वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। अब हमारे पास जो डिफरेंट जो डी की वैल्यूज हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड, एफ जो है उसको हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -240 आ जाएगा। इसी तरह 10 को -20 से करेंगे -200, और 0 से 18 को करेंगे 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से 12 को 20 से करेंगे 240, और 4 को हम करेंगे 40 के साथ तो 160 आ जाएगा। जब हम इसका सम निकालेंगे, जो मैंने सम कॉमन सभी का लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो तो 50 है, तो हम अगर इसको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, तो अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए, हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू जो हमने की थी 49.5, ठीक है, प्लस समीशन एफ डी क्या है हमारे पास 40 वो हमने लिख लिया, ओवर समीशन एफ क्या है 50। ये मैंने वैल्यूज जो है वो पुट कर लिए। एक्स बार इज इक्वल टू 49.5 माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -40 ओवर 50, 40 ओवर 50 हमारे पास आ जाएगा 0.8। 49.5 में से हम 0.8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48.7, जो कि डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास इसका सेम आंसर था अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आते हैं, और क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि आप डायरेक्ट मेथड से मालूम करें या इनडायरेक्ट या स्टेप डेविएशन कोडिंग, ये तीनों में से कोई भी मेथड पूछ सकता है। ये हमने खुद डिसाइड करना है कि ये हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं आया कि ये ग्रुप्ड डाटा है या अनग्रुप्ड डाटा है। अब हम थर्ड जो मेथड है स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड, उसके तरीके से हम इसको मालूम करेंगे अरिथमेटिक मीन को। तो अब हमारे पास जो तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड, उसके थ्रू जो है ये हमारे पास जो ग्रुप डाटा दिया गया है इसके हम अरिथमेटिक मीन जो है हम मालूम करेंगे। उसका फार्मूला है a प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने यहाँ पे टेबल ड्रा कर लिया, मार्क्स हमारे पास दिए गए हैं जो मैंने पहले लिखे थे, इसी तरह फ्रीक्वेंसीज भी हैं। एक्स आई मैंने जो मिड पॉइंट इसका निकाल लिया 0 + 19 डिवाइडेड बाई 2 9.5, इसी तरह बाकी का भी हमने निकाल लिया। ठीक है, और डी जो और एफ डी जो है वो इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो लिखा था उसी को हमने थोड़ा सा बढ़ा कर लिख लिया। यहाँ पे ये दो चीज़ें जो है वो यूज़ होंगी कोडिंग मेथड के अंदर, यू और एफ यू। अच्छा, अब हमने u कैसे निकाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए। u का फार्मूला होता है x माइनस ए ओवर एच। ठीक है, x जो है वो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास का हम देख लेते हैं, वो है 9.5। a जो है वो हम इसमें से कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू या एज्यूम्ड मीन जो है वो ले लेते हैं, ये जो हमने जितने भी मीन निकाले हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं हमने यहाँ पे क्या लिया कि 49.5 जो है इसको हमने एज्यूम ले लिया है a, और हम यहाँ से क्या निकालेंगे फर्स्ट वैल्यू के लिए u की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट मीन के लिए u की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे u इज इक्वल टू x क्या है हमारे पास 9.5
माइनस ए हमने क्या ज्यूम किया 49.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच क्या है, एच मैंने पहले भी आपको बताया था कि एच जो है वो क्लास इंटरवल को शो करता है, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा ना दो क्लासेस के दरमियान, उसको हम कहेंगे क्लास इंटरवल यानी एच। तो 9.5 और 29.5 के दरमियान जो डिफरेंस आएगा 29.5 यानी अपर क्लास लिमिट में से हम लोअर क्लास लिमिट जो है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास 29.5 माइनस 9.5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो इनमें जो हम सभी देखें, अगर हम डिफरेंस इसमें देखें तो सभी में डिफरेंस जो है वो 69.5 और 89.5 में 20 का है, इसी तरह 49.5 69.5 में 20 का डिफरेंस है, सभी में 20 का डिफरेंस है। तो हम इसमें सभी में क्या करेंगे, h की वैल्यू जो है वो 20 यूज करेंगे। 9.5 में से 49.5 निकालें तो ये हमारे पास बनता है -40 ओवर 20, 0 0 से कट गया, 2 1 are 2 2 2 are 4, ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई -2, जो हमने यहाँ पे लिख ली फर्स्ट के लिए, ठीक है। इसी तरह से 29.5 माइनस 49.5, ये हमारे पास आ जाएगा -20, यानी माइनस 29.5 में से अगर हम 49.5 निकालें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -20 ओवर h जो है वो हमारे पास कितना है 20, तो ये 20 और -20 ओवर 20 कितना हो जाएगा, कट करेगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके भी एक बार आपको बता देता हूँ। u इज इक्वल टू 29.5 माइनस 49.5 ओवर 20, u इज इक्वल टू -20 आ जाएगा ओवर 20, दोनों कट हो जाएंगे, ये हमारे पास -1 आ जाएगी, मैंने यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें थर्ड के लिए, ये तो u2 हो गया और सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम u3 निकालना चाहें यहाँ पे, तो u3 जो है 49.5 माइनस 49.5 ओवर 20 कट जाएगा, ठीक है। समथिंग ओवर जीरो जो है वो इन्फिनिटी होता है, जबकि इन जीरो ओवर समथिंग जो है वो हमारे पास क्या होता है 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। इसी तरह बाकी वैल्यू 69.5 में से 49.5 जो है, फॉर एग्जांपल u4 हमने निकालना है, 69.5 माइनस 49.5 ओवर 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से निकालें तो 20/20, ये हमारे पास आ जाएगा 1, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह हमारे पास अगर 89.5 में से 49.5 निकालें तो 40 आ जाएगा, 40 में से 40 को डिवाइड करेंगे 20 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 u की वैल्यू। अब हम f अकॉर्डिंग टू द फार्मूला f और u को मल्टीप्लाई करेंगे, f कितना है हमारे पास 6, u कितना है -2, 6 2 12, जो माइनस है वो हमारे पास 2 के साथ दिया गया है तो -12 आ जाएगा। इसी तरह से 10 को 1 से मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -10, इसी तरह से 18 को 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगा, और जो 12 है उसको 1 से 12 आ जाएगा। अगर अब हम इन सभी को क्या कर लेंगे, इसका समीशन निकाल लेंगे, फार्मूला में सम दिया गया है, तो -12 10 -10 0 12 8, और ये हमारे पास इसका सम क्या आ जाएगा -2, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे पास समीशन एफ है वो 50 दिया गया है। अब फार्मूले में हम ये सारी वैल्यूज जो है वो हम पुट कर लेंगे। हमने क्या किया था, 49.5 को एज्यूम्ड वैल्यू के तौर पे रखा था, तो ये हमारे पास कितना है -2 समीशन एफ यू, ये हमारे पास कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय एच हमने कितना लिखा था सभी के लिए 20, ठीक है। 49.5 प्लस, ये हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा -220 ओवर 50, ठीक है। x बार इज इक्वल टू 49.5 माइनस, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8, और जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 48.7, ठीक है। 49.5 में से 0.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन 48.7। तो ये थी कुछ इसकी एग्जांपल्स अर्थमेटिक मीन्स की, जिसमें हमने तीनों मेथड्स के थ्रू हमने ग्रुप और अनग्रुप डाटा की एग्जांपल जो है वो डिस्कस की।
होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।